वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान की वीडियो टेस्ट सीरीज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के राठौड़ वंश के इतिहास से संबंधित टॉप 300 प्रश्नों की। दोस्तों आज के इस वीडियो में तो हम सिर्फ 50 प्रश्नों की बात करेंगे। आने वाली 5 वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक से संबंधित कुल 300 प्रश्नों की बात कर चुके होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों राठौड़ वंश से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इन 300 प्रश्नों को देख लिया और आपने सोल्व कर दिया तो आपसे मैं गारंटी लेता हूं कि आपके इस टॉपिक से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि राव मालदेव का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था। सबको पता होना चाहिए कि राव मालदेव का जो राज्याभिषेक हुआ था वो अपने सोजत के अंदर हुआ था, और सोजत कहां पर है? पाली जिले में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी। सबको पता होना चाहिए दोस्तों कौन सी उपाधि प्रदान की थी। मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत सिंह को अपने महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोधपुर में स्थित राई के बाग का निर्माण किसने करवाया था। जो जोधपुर में अपना स्थित है राई का बाग, उसका निर्माण किसने करवाया था। ये इसका जवाब आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा जसवंत देव ने करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्गा दास का लालन पालन इनकी माता द्वारा कौन से गांव में किया गया था। जो दुर्गादास राठौड़ थे उनका जो लालन पालन है जो इनकी माता द्वारा कौन से गांव में किया गया था। सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि दुर्गादास राठौड़ का जो लालन पालन है वो अपने किस गांव में किया गया था। ये अपने लूणवा गांव में किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक का नाम बताइए जिन्होंने जोधपुर राज्य की नींव डाली थी। तो सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका भी सही आंसर राव सिंह आ जाएगा, जो अपने मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था। कौन था? राव सिंह था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मालदेव के शासक बनने के उपरांत कौन सी पदवी धारण की थी। मालदेव ने शासक बनने के उपरांत कौन सी पदवी धारण की थी। तो कौन सी पदवी धारण की थी? हिंदू बादशाह की पदवी धारण की थी। अगला प्रश्न है, राव मालदेव द्वारा बनाए गए स्वरूप सागर तालाब को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो राव मालदेव द्वारा बनवाया गया था स्वरूप सागर तालाब को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये अपने जाना जाता है भौजी तालाब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1595 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह का देहांत कहां पर हुआ था। सबको पता होना चाहिए कि दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह का देहांत अपने कब हुआ था? 1595 ईस्वी में हुआ था। और कहां पर हुआ था इसका भी जवाब आपको देना है दोस्तों। ये अपने कहां पर हुआ था दोस्तों? सबको पता होगा कि अपने मोटा राजा उदय सिंह का जो देहांत था वो अपने लाहौर में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, राव सूजा किसकी मृत्यु उपरांत मारवाड़ का शासक बना था। किसकी मृत्यु के बाद अपने जो राव सूजा था वो मारवाड़ का शासक बना था। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सातल देव की मृत्यु के उपरांत ये अपने मारवाड़ का शासक बना था। अगला प्रश्न दोस्तों, अजीत सिंह ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख सियर से किया। पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख सियर के साथ किया था दोस्तों। सबको पता होना चाहिए कौन थी वो दोस्तों? वो थी अपनी इंद्र कुंवरी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किसको मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है। तो अपने किसको माना जाता है दोस्तों? ये अपने माना जाता है राव जोधा को। अगला प्रश्न दोस्तों, 1539 में जालोर विजय के समय मालदेव की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो 1539 में जालोर विजय के समय मालदेव की सेना का जो नेतृत्व किया था वो अपने किसने किया था दोस्तों? ये अपने किया था बिंदा राठौड़ ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई थी। जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? सबको पता होना चाहिए जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, जसवंत सिंह का राज्याभिषेक 1638 ईस्वी में कहां पर हुआ था। 1638 ईस्वी में अपने कहां पर हुआ था जसवंत सिंह का राज्याभिषेक? तो अपने कहां पर हुआ था दोस्तों? सबको पता होना चाहिए ये अपने हुआ था कहां पर? आगरा में हुआ था। कहां पर? आगरा में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसका निर्माण अजीत सिंह ने नहीं करवाया था।
किसका निर्माण अजीत सिंह ने नहीं करवाया था दोस्तों? तो हम देख लेते, फतेह महल का निर्माण करवाया था, घनश्याम मंदिर करवाया था और जसवंत स्मारक का करवाया था, लेकिन जनाना सागर का निर्माण इसने नहीं करवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, 1838 में मालदेव ने वीरमदेव को पराजित कर कहां अधिकार कर लिया था? कहां पर कर लिया था दोस्तों? ये अपने कर लिया था अजमेर व मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजीत सिंह को कालिंदी में किसके संरक्षण में रखा गया था? अजीत सिंह को कालिंदी में किसके संरक्षण में रखा गया था दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, ये अपने किसके संरक्षण में? मुकुंद दास के संरक्षण में रखा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, गज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? गज सिंह था, उसने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, जो गज सिंह था उसने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? तो किसको बनाया था दोस्तों? सबको पता होना चाहिए। क्या कह रहा हूं? सबको पता होना चाहिए। किसको बनाया था? गज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? तो अपने किसको बनाया था दोस्तों? जसवंत सिंह को बनाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, राव चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई थी? तो राव चंद्रसेन की जो मृत्यु हुई थी सबको पता होना चाहिए, राव चंद्रसेन की मृत्यु अपने 1581 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, जोधा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था? जब जोधा की मृत्यु हो गई उसके बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था दोस्तों? तो अपने मारवाड़ का शासक बना था, कौन बना था? सातल बना था, सातल देव बना था। अगला प्रश्न दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहां पर हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो अपने कहां पर हुई थी दोस्तों? सबको पता होना चाहिए। क्या कह रहा हूं? सबको पता होना चाहिए, अपने उज्जैन में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, मालदेव ने सिवाना के डूंगर जी को कब परास्त किया था? जो डूंगर जी और जवार जी थे उनको मालदेव ने सिवाना के डूंगर जी था दोस्तों, वो अलग है, डूंगर जी जवार जी अलग है, लेकिन ये डूंगर जी है दोस्तों। उसको कब पराजित किया था? कब पराजित किया था दोस्तों? सबको पता होना चाहिए कब पराजित किया था। ये अपने किया था 1538 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कली के खां के साथ कहां का प्रशासक नियुक्त किया था? कली खां के साथ कहां का प्रशासन नियुक्त किया था दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए, ये अपने लाहौर का शासक क्या किया था? प्रशासक नियुक्त किया था कली खां के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूजा के समय बीकानेर के कौन से शासक ने मारवाड़ पर हमला किया? जो महाराजा जो सूजा थे उसके समय बीकानेर के कौन से शासक ने मारवाड़ पर हमला किया था? तो अपने कौन से शासक ने किया था दोस्तों? ये किया था बीका ने किया था। किसने किया था? बीका ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, मालदेव ने नागौर के दौलत खां को 1533 ईस्वी में कौन से युद्ध में पराजित किया था? कौन से युद्ध में पराजित किया था दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि मालदेव ने नागौर के दौलत खां को अपने किस युद्ध में पराजित किया था? यह अपने किया था हीराबाड़ी के युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, राव मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदय सिंह व चंद्रसेन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? दोनों जो मोटा राजा उदय सिंह और चंद्रसेन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? तो अपने युद्ध हुआ था लोहावट का युद्ध हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रसेन की मृत्यु के उपरांत अकबर ने किसे जोधपुर का शासक बनाया था? जब चंद्रसेन की मृत्यु हो गई उसके बाद अकबर ने किसे जोधपुर का राजा बनाया था? तो किसे बनाया था दोस्तों? मोटा राजा उदय सिंह को बनाया था। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मोटा राजा उदय सिंह ने मोटा राजा उदय सिंह को अकबर ने जोधपुर का शासक बनाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, राव जोधा ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि राव जोधा ने अपनी कौन सी पुत्री का जो विवाह था वो अपने कुंभा के पुत्र रायमल से किया था? तो कौन सी पुत्री किया था दोस्तों? वो किया था संगार देवी का विवाह अपने पुत्र कुंभा के पुत्र रायमल से किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है? कौन सा ग्रंथ नहीं है दोस्तों इनमें से जसवंत सिंह के द्वारा रचित? अपने प्रबोध चंद्रोदय भी है, भाषाभूषण भी है और अपरोक्ष सिद्धांत अनुसार भी है, लेकिन ये नहीं है, अवतार चरित्र अपने जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, साझा के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने कौन से मुगल राजकुमार का साथ दिया था? साझा के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने कौन से मुगल राजकुमार का साथ दिया था दोस्तों? ये अपने दिया था, किसका दिया था? सूजा का साथ दिया था, सूजा का इन्होंने साथ दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सूजा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जब सूजा की मृत्यु हो गई थी, सूजा कौन था?
तो अभी अभी हमने बात की थी साजा का पुत्र था सूजा। तो सूजा की जो मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन था दोस्तों? सूजा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन था? तो अपने कौन था दोस्तों? ये था अपना गांगा थे। कौन थे? महाराणा गांगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गंगा नहीं थे, गांगा थे। राजकुमार अजीत सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? राजकुमार जो अजीत सिंह है उनका जन्म यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कहां पर हुआ था? ये अपने हुआ था लाहौर में हुआ था। कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, जोधपुर के राठौड़ वंशीय शासक महाराजा अजीत सिंह की प्रारंभिक दिनों में किसने रक्षा नहीं की व उनके लालन पोषण में योगदान नहीं दिया? इनमें से किसने नहीं दिया था? तो दोस्तों आपको बता दें, गज सिंह ने ऐसा नहीं किया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, मालदेव ने पाहोबा के युद्ध में बीकानेर के कौन से शासक को पराजित किया था? मालदेव ने पाहोबा के युद्ध में बीकानेर के कौन से शासक को पराजित किया था दोस्तों? तो अपने किया था ये राव जेतसी को पराजित किया था। किसको? राव जेतसी को पराजित किया था। कब? पाहोबा के युद्ध में। अगला प्रश्न दोस्तों, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जोधपुर का पहला कौन सा दोस्तों? पहला शासक कौन था? तो अपने पहला शासक कौन था दोस्तों? ये था अपने उदय सिंह। कौन था दोस्तों? उदय सिंह था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, जसवंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जसवंत सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो अपने कहां पर हुई थी? तो सबको पता होना चाहिए, ये अपने कहां हुई थी? जमरूद, जो अफगानिस्तान में स्थित है वर्तमान में। अगला प्रश्न दोस्तों, राणा सांगा के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? जब राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी उसके बाद मेवाड़ का जो शासक था वो कौन बना था दोस्तों? ये अपने बना था रतन सिंह। कौन बना था? रतन सिंह। किसकी मृत्यु के बाद? राणा सांगा के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? रतन सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों, उस प्रथम राठौड़ वंशीय शासक का नाम बताइए जिसने अकबर से पूर्व अपनी पुत्री कनकाबाई का विवाह सूर शासक इस्लाम शाह सूर से करवाकर मुस्लिम शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की परंपरा डाली। एक बार और पढ़ लीजिए दोस्तों, उस प्रथम राठौड़ वंशीय शासक का नाम बताइए जिसने अकबर से पूर्व अपनी पुत्री कनकाबाई का विवाह सूर शासक इस्लाम शाह सूर से करवाकर मुस्लिम शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अकबर से पूर्व ही वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया था। किसने? मालदेव ने कर लिया था दोस्तों ऐसा सब कुछ कार्य। अगला प्रश्न दोस्तों, शेर शाह से पराजित हुमायूं जब मारवाड़ आया तो मालदेव ने उसे कहां पर परगना देने की पेशकश की थी? परगना कहां पर देने की पेशकश की थी दोस्तों? परगना एक छोटा सा स्थान होता था दोस्तों जिसको गिफ्ट में देते थे। तो कहां पर देने की पेशकश की थी दोस्तों? ये अपने कहां पर देने की? बीकानेर में देने की पेशकश की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मारवाड़ की मुक्ति के लिए 30 वर्षीय युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 30 वर्षीय युद्ध का जो नेतृत्व है वो किसने किया था दोस्तों? मारवाड़ की मुक्ति के लिए तो अपने किया था दुर्गादास राठौड़ ने दोस्तों। किसने किया था? दुर्गादास राठौड़ ने। अगला प्रश्न दोस्तों, अजीत सिंह ने जोधपुर पर कब अधिकार कर लिया था? अजीत सिंह थे जिनने जोधपुर पर कब अधिकार कर लिया था? 1707 में अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, जोधपुर के छीतर पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, छीतर पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया था? और यह भी जोधपुर में स्थित है। उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था दोस्तों? सबको पता होना चाहिए। ये अपने किसने करवाया था? महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था छीतर पैलेस का निर्माण, जो अपने कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, राव चंद्रसेन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो अपन को बताना है कि राव चंद्रसेन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं, मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह के पश्चात छापामार युद्ध प्रणाली का महत्व स्थापित करने वाला राव चंद्रसेन राजपूताना के दूसरे शासक थे। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों जंगलों को प्राथमिकता दी। बिल्कुल सही है। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप, बिल्कुल मारवाड़ का अग्रगामी शासक और मारवाड़ का पथ प्रदर्शक और भूला बिसरा राजा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। ये सभी कथन इंपॉर्टेंट है और ये राव चंद्रसेन के बारे में सत्य कथन है। अगला प्रश्न दोस्तों, राव चंद्रसेन के उस भाई का नाम बताइए जिसकी वीरता व सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने 1572 से 73 में उसे जोधपुर का सुपुर्द किया था दोस्तों। सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? वो था अपने मोटा राजा उदय सिंह, राव उदय सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जसवंत सिंह ने काबुल में अनार के बीज लाकर जोधपुर के कौन से उद्यान में लगवाए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जसवंत सिंह ने काबुल में अनार के बीज लाकर जोधपुर के कौन से उद्यान में लगवाए थे दोस्तों? ये सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? कागा उद्यान में लगवाए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम से किया था? मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम से किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह शहजादा
सलीम से किया था, तो अपने मान बाई का विवाह किया था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राव चंद्र सेन का कालक्रम क्या है? इनमें से राव चंद्र सेन का कालक्रम कौन सा होगा? तो अपने कौन सा होगा दोस्तों? 1562 से 1581 अपने राव चंद्र सेन का कालक्रम है। अगला प्रश्न दोस्तों, रणमल की हत्या कब करवाई गई थी? रणमल की हत्या कब करवाई गई थी दोस्तों? और ये करवाई गई थी, कब करवाई गई थी? 1438 ईस्वी को करवाई गई थी। और अगला और लास्ट प्रश्न दोस्तों, जहांगीर ने किस राठौड़ वंशीय शासक को दल थम्मन की उपाधि प्रदान की थी? तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, किसने की थी दोस्तों दल थम्मन की उपाधि? तो सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब आपको कमेंट में देना है, और इसका सही जवाब मैं ही दे देता हूँ। राव गज सिंह को जहांगीर ने राव गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये थे अपने 50 प्रश्न राठौड़ वंश से संबंधित। और अगली वीडियो में भी हम 50-50 करके हम 5 वीडियो में, कुल 6 वीडियो में हम लगभग 300 प्रश्नों को इस टॉपिक से संबंधित कवर कर लेंगे, जिससे आपके आने वाली इंपॉर्टेंट परीक्षा में आपको काम आने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कभी भी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे अपना टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं राजस्थान जीके ट्रेनिंग, और आप ही वहां से इस PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।